आज दो बहुत ही अहम मुद्दे पर पीस पार्टी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक ये कि आखिर माननीय आजम खान साहब आज भी जेल में बंद क्यों हैं, और दूसरा अहम मुद्दा है कि हमारे किसान भाई आज सड़कों पर धरना प्रदर्शन क्यों दे रहे हैं, आखिर वो कौन सी वजह है और इसमें सरकार का क्या रोल है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि माननीय आजम खान साहब के जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, तो पहले तो ये सवाल उठता है कि आजम खान साहब इतने दिनों से करीब 1 साल होने को है, और जो ये माना जाता था और समाजवादी पार्टी द्वारा ये प्रायोजित किया जा रहा था कि आजम खान साहब मुसलमानों के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के हैं, और उनकी हैसियत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के बाद दूसरे नंबर पर रहती है। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि 1 साल से आजम खान साहब जेल में बंद हैं, और अपने नेता के लिए अगर वो सही माने में अध्यक्ष के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी के मानने के हिसाब से मुसलमानों का सबसे बड़े नेता हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान साहब की रिहाई के लिए क्या क्या किया है। क्या उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है? क्या उन्होंने किसी तरह का ऐसा प्रदर्शन किया जिससे लगे कि आजम खान वो समाजवादी पार्टी के दूसरे कद्दावर नेता हैं, या इससे वो समाजवादी पार्टी बताना चाहती है कि उसकी नज़र में मुसलमानों के नेता और मुसलमानों की क्या हैसियत है, वो जेल में बंद रहे, किसी भी हालत में हैं, समाजवादी पार्टी से उसकी कोई सरोकार नहीं है। तो पहला सवाल तो समाजवादी पार्टी से मिलता है कि समाजवादी पार्टी आज किसान आंदोलन में अगर उन्हें लगता है तो उसके लिए उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी गिरफ्तारी दे सकते हैं, तो जो उनके सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं, तो कितने समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गिरफ्तारियां दी हैं, और क्या समाजवादी पार्टी के नेता ने अपनी गिरफ्तारी दी है कि उनके रिहा करने के लिए? तो पहले तो ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि भाजपा सरकार से कि समाजवादी पार्टी की सरकार में, बसपा सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, सभी सरकारों में कानून वही है, संविधान वही है, और उसके हिसाब से वो एक कद्दावर मंत्री रहे हैं, और हमारा कोई कानून उसको गलत नहीं मानता रहा, उनके कार्यों को गलत न माना, न उनके खिलाफ कोई मुकदमा किया। और आज जब भाजपा की सरकार बन गई है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के एक ही मंत्री, वो मुस्लिम मंत्री के खिलाफ कैसे सारे कानून काम करने लगे, ये भाजपा सरकार से सवाल है। इससे मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ कि भाजपा और आरएसएस अपनी संकीर्ण सांप्रदायिक मानसिकता को प्रदर्शित करने के लिए, भाजपा और आरएसएस, भाजपा सरकार और आरएसएस अपनी सांप्रदायिक मानसिकता को प्रदर्शित करने के लिए, और जो सांप्रदायिकता मानसिकता के लोग हैं उनकी तुष्टिकरण के लिए ये दिखाना चाहती है कि मुसलमानों के सबसे बड़े राजनीतिक नेता समाजवादी पार्टी जो है उनको भी वो जेल में बंद कर रही है, और उनके खिलाफ करीब 90 मुकदमे कर दिया है। करीब 90 मुकदमा आजम खान साहब के खिलाफ है, और करीब उनका परिवार 1 साल से जेल में बंद है। तो ये सबसे बड़ी सवाल है। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देश के सभी जो नागरिकों की ये जिम्मेदारी है कि किसी भी सरकार, चाहे वो भाजपा की सरकार हो
सपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या बसपा की सरकार हो, कोई भी सरकार होती है तो संविधान और कानून को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना वो संविधान के खिलाफ है, देश और जनता के खिलाफ है। इसके खिलाफ हम सभी को मुखरित होना चाहिए। पीस पार्टी का समाजवादी पार्टी से कोई नाता नहीं है। जब और दूसरे लोगों के खिलाफ जब मुकदमा होता है तो पीस पार्टी इसका विरोध करती है, चाहे वो किसी भी दल में हो। तो ये नैतिकता के आधार पर पीस पार्टी विरोध करती है। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार अपने राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए, सांप्रदायिक ताकतों के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए देश और समाज का धार्मिक उन्माद फैलाना बंद करे और समाज और देश को धर्म के आधार पर तोड़ना बंद करे। वरना एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ की जनता इसको उखाड़ फेंकेगी और इसको सत्ता से बाहर कर देगी। इस पार्टी भाजपा के इस घृणित कार्य के लिए इनका विरोध करती है और इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिक आधार पर भाजपा सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है किसानों का। आज किसान, जिसको भारत का अन्नदाता कहा जाता है, जो उपज करते हैं जिससे जनता की जीवन निर्भर करती है, उसके खिलाफ जो सरकार का जो रवैया रहा वो बिल्कुल विरोधात्मक रहा है। जो एमएसपी तो है किसानों नहीं, मैं बता, किसानों का जो वस्तु जो नियंत्रण था उसको खत्म करने का जो काम किया है दूसरा कानून, तो इन दोनों कानून और एक और कानून से जो किसान विरोधी है, इससे किसानों को अपने उपज का उचित मूल्य न मिल करके, उन्होंने कहा कि एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उन्होंने कहा कि इसे खत्म नहीं किया है। मगर मैं क्षेत्र में हूँ, आज धान का समर्थन मूल्य 1860 रुपये है, मगर कहीं भी खरीदारी नहीं हो रही है, और अगर खरीदारी भी हो रही है तो बिचौलियों से हो रही है। किसान उसे 9 से 10 रुपये पर 9 से 10 रुपये पर वो बेचने को 1000 या 900 रुपये बेचने को मजबूर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान का जो 1.5 गुना फायदे, उपज का 1.5 गुना फायदे के लिए जो मोदी सरकार ने, मोदी जी ने जो वादा किया था, उसके खिलाफ वो सरकार कार्य कर रही है। और एमएसपी खत्म न होने के बावजूद भी उस पर खरीदारी नहीं हो रही है। अगर खरीदारी हो भी रही है तो बिचौलियों से हो रही है। जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का कानून किया है, तो किसानों की ज़मीन का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेना और उनको मालिकाना से मजदूर बना देना, ये जो है वो कानून है। मैं समझता हूँ कि ये किसानों के विरोधी है। जो किसानों की जो स्वामित्व से वो मजदूर बनाने का ये सरकार काम कर रही है। और बिचौलियों को खरीदने का जो समर्थन मूल्य था, जो कंट्रोल प्राइस एक्ट था, उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। आज जो पेरिशेबल आइटम है उसको 1.5 गुना, और जो नॉन पेरिशेबल आइटम है वो 100 गुना कीमत पर बेच सकते, 100 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचने का उन्होंने जो कानून बनाया है, इससे किसानों का अहित होगा। और ये जो बड़े बड़े व्यापारी खरीदेंगे जो सामान किसानों से, वो ज़्यादा मूल्य पर बेचेंगे और कम मूल्य पर खरीद करके ज़्यादा मूल्य पर बेचने का कार्य करेंगे।